दोस्तों, रोहित की पलटन ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड को रौंदकर उन्हें बुरी तरीके से बेइज्जत किया और चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। जिसके बाद तो जहां पूरा न्यूजीलैंड उदास है, तो वहीं उनके प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्शन का भी दिल टूट गया है। लेकिन अब टीम इंडिया, रोहित, कोहली और भारत पर उन्होंने अपनी करारा हार के बाद कुछ ऐसा कह दिया है, सुनकर तो आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। तो क्या कुछ रहा न्यूजीलैंड की दर्दनाक शिकस्त के बाद उनके प्रधानमंत्री का रिएक्शन दिखाएंगे। उसका पूरा वीडियो तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां एक बार फिर रोहित के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक नजर आई और टीम इंडिया ने 12 सालों बाद इतिहास लिख दिया। जहां भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पहले परखच्चे उड़ा दिए, तो फिर जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगी। लेकिन फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से इतिहास लिखते हुए ऐसा टहलका मचाया कि मैच को पलट दिया और मैच जीत लिया। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने का फैसला बहुत भारी पड़ा। जब भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनके बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। हालांकि मिशेल के 63 और ब्रेसवेल के 53 की बदौलत मुश्किल से 251 रन जरूर बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा का कहर न्यूजीलैंड पर टूटा और उनके घमंड की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित ने फिर अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से न केवल मैच का पांसा पलटा, गिल के साथ मैच 106 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। लेकिन उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने तूफानी 48 रन बनाए, अक्षर ने 29 रनों का योगदान दिया, हार्दिक ने भी तूफानी 18 रन बनाए, तो केएल राहुल अंत तक 34 रन बनाकर नाबाद रहे और 9 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा ने विनिंग चौका लगाकर टीम इंडिया की ट्रॉफी का इंतजार खत्म किया और चैंपियंस ट्रॉफी पर इंडिया का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। जिसके बाद तो हिंदुस्तान में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे बहुत बड़ा त्योहार हो, खुद दिवाली हो। हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में खुशी की आंसू तक देखे जा सकते थे। लेकिन वही न्यूजीलैंड खेमे में मानो मातम पसरा हुआ था। वहीं उनके प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्शन भी अपनी टीम के प्रदर्शन से नाखुश थे और उन्होंने हार के बाद बड़ा बयान देते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको प्रधानमंत्री के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं रोहित का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे उनकी बल्लेबाजी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उनसे डर भी लगता है जब वह हमारी टीम के खिलाफ खेलते हैं और आज उन्होंने मेरे डर को हकीकत में बदल दिया। यदि रोहित नहीं होते तो हमारी टीम आसानी से ये मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं यह न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन है, क्योंकि हमारी टीम ऐसे हारती नहीं है। कहीं ना कहीं टीम इंडिया को लगातार दुबई में खेलने का फायदा भी मिला है, जबकि हमारी टीम लगातार ट्रेवल कर रही थी। लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है, टीम इंडिया जीती है, मतलब उन्होंने बेहतर खेल दिखाया है और अब बहाने बनाने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने अपना 100% दिया और टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली को ट्रॉफी की बहुत बहुत बधाई। हो सकता है इस बार हमारी किस्मत में ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन अगली बार हमारी टीम जरूर ट्रॉफी लेकर आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। जी हां दोस्तों, उनके प्रधानमंत्री ने तो अब भारत को ढेरों बधाइयां दी और हमारे खिलाड़ियों की तारीफ भी करी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। न्यूजीलैंड को पीटकर कप्तान रोहित ने पोंछे मिशेल सैंतनेर के आंसू। न्यूजीलैंड खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए रोहित और विराट ने दिखाई सच्ची खेल संभावना, तो उस पर फिदा हो गया पूरा क्रिकेट जगत। यहां तक कि अब टीम इंडिया से लेकर कप्तान रोहित कोहली पर बड़ा बयान देते हुए ब्रैंडन मैकुलम से लेकर केन विलियमसन, स्टीफन फ्लेमिंग,
यहाँ तक कि ट्रेंट बोल्ट ने कुछ ऐसा कह दिया है कि टीम इंडिया की जीत के जश्न में 4 चांद लगा दिए हैं। तो आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाएंगे उन सब के बयान, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, धोनी और कोहली में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। ये लो स्कोरिंग लेकिन बेहद रोमांचक मैच रहा, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर फाइनली 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी से झूमने का मौका दिया और चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, हालांकि सबको डर लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक बार फिर टीम इंडिया को खून के आंसू ना रुला दे, लेकिन दोस्तों इस बार रोहित की पलटन तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरी थी। जहां भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पहले परखच्चे उड़ा दिए, तो फिर जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच हार जाएगी। लेकिन फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से इतिहास लिखते हुए ऐसा तहलका मचाया कि मैच को पलट दिया और अंत में जडेजा, राहुल और हार्दिक पांड्या की खूंखार बैटिंग से यह मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों, मातम था तो केवल न्यूजीलैंड के खेमे में वही। इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर बुरी तरीके से टूट गए। वह तो मैदान में फूट फूट कर रोने लगे हैं, जिसके बाद रोहित शर्मा से उनकी यह हालत देखी नहीं गई। वह तो दौड़ते हुए जाते हैं, सेंटनर के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें सीने से लगा लेते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हुए रोहित ने जो महानता दिखाई, सच में उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों, सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। तो वहीं न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गज भी अब रोहित की इस हरकत से काफी इंप्रेस नजर आए हैं। सबसे पहले ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने कमाल का खेल दिखाया, लेकिन टीम इंडिया हमसे 2 कदम आगे थी। रोहित शर्मा की ग्रेटनेस, उनकी चालाकी, उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी इस मैच में जीत और हार का डिफरेंस बनी। वो डाउन तो हिम और टीम इंडिया, आप निश्चित तौर पर ट्रॉफी के हकदार थे, क्योंकि वह जितने महान खिलाड़ी हैं उतने ही महान इंसान भी हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्ची खेल भावना किसे कहते हैं। वाह रोहित, मजा आ गया। तो दोस्तों, केन विलियमसन ने भी कहा, मैं टूट गया था। उस वक्त रोहित मेरे पास आते हैं, उसे बोलते हैं कि होता है किस्मत आज हमारे साथ, कल आपके साथ होगी। आप चैंपियन खिलाड़ी हैं, आपकी टीम शानदार है, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सच में रोहित ग्रेट खिलाड़ी के साथ ग्रेट इंसान भी है। मैं तो उनका फैन हो गया। बम केन डी किरिबांडस्टी। तो वहीं ट्रेंट बोल्ट ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे पहले ही पता था, यदि रोहित का बल्ला इस मैच में चल गया तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। वह इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट ओपनर है और यदि जिस दिन उनका रहा उस दिन विरोधी टीम का मतलब ही नहीं बनता है। आज ऐसा ही हमें देखने को मिला। हम बुरी तरीके से हार गए हैं, एक बार फिर हम सबका दिल टूटा है, लेकिन रोहित ने फिर दिखा दिया कि वह क्यों सबसे पसंदीदा है, क्यों टीम इंडिया की लोग इतनी इज्जत करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, भगवान है। उन्होंने हमारे खिलाड़ियों के आंसू पोंछे, उनका हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो वहीं स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कह दिया कि शायद इसीलिए कहते हैं भारतीय दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं। टीम इंडिया जीती थी, चाहते तो वह हमें इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्हें खुद से ज्यादा हमारी फिक्र थी। हमारे खिलाड़ियों के पास वह आए, हमारे आंसू पोंछे, हमारी तारीफ की, हमारा हौसला बढ़ाया। इसीलिए मुझे भारत और भारत के लोग इतने पसंद हैं। रोहित और कोहली, दिल से सल्यूट है आपको। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी दिग्गज तो रोहित कोहली से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड, उन्होंने टीम इंडिया को ढेरों बधाइयां दी। लेकिन दोस्तों, उन सबके बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। फाइनल मुकाबले में क्रिकेट के मैदान से बाहर हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला, जिसने शायद हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हां, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के डिवोर्स ने तो हर किसी का दिल तोड़ दिया था। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि चहल के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता। धनश्री को इसके बाद खूब नफरत मिली थी, लेकिन दोस्तों अब जो सच्चाई सामने आई है उसे देखने के बाद तो लग रहा है कि धनश्री मासूम थी और असली विलेन तो चहल थे अपनी लाइफ में।
जी हाँ दोस्तों, दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच हमें एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। इसी दरमियान कैमरे में कैद हुआ कि दिग्गज खिलाड़ी युजवेंद्र चहल भी टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मैदान में है, लेकिन दोस्तों उनके साथ ना ही धनश्री वर्मा थी, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य उनके साथ था। एक अनजान लड़की बैठी हुई थी जिसे शायद कोई नहीं जानता था। और दोस्तों ये देखने के बाद से एक तरफ ही ध्यान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चहल की गर्लफ्रेंड है, और हो सकता है उन्हीं की वजह से चहल की शादीशुदा जिंदगी भी खराब हुई और अब तो सरेआम चहल उनके साथ कैमरे में भी नजर आ गए हैं। वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां ये मोमेंट है तो आग की तरह वायरल हो रहा है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर वो लड़की है कौन, चहल का उससे रिश्ता क्या है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या वो सच में चहल की गर्लफ्रेंड है या सच्चाई कुछ और है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मोहम्मद शमी को लेकर हुआ बड़ा बवाल। रमजान के महीने में रोजा न रखने पर कई लोगों ने शमी पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन्हें देशद्रोही कहा, तो वहीं शोएब अख्तर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए शमी को इनडायरेक्टली टारगेट किया। तो वहीं एक मौलाना ने शमी को क्रिमिनल